एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। नमस्कार, मैं अनुराग मुस्कान घंटी बजाओ शो में आपका बहुत स्वागत करता हूं। केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहा किसान आंदोलन क्या अब अपनी जमीन खोने लगा है? क्या उसकी जमीन दरकने लगी है? क्या आंदोलनकारी किसान अब सियासत की बिसात का मोहरा बन चुके हैं? यह सवाल क्यों? यह सवाल इसलिए क्योंकि आज दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर से लेकर सिंधु बॉर्डर तक नेताओं की कतार देखी गई, उनकी भीड़ नजर आई। ये वो नेता थे जो किसानों के कंधे पर चढ़कर अपना फायदा ढूंढ रहे थे। ये रिपोर्ट देखिए, पूरी कहानी समझिए और आंदोलन की जमीन को नेतागिरी का अड्डा बनाने वालों की जोरदार घंटी बजाइए। मेरी भी इच्छा है, मेरी भी भावनाएं हैं, किसानों के साथ ही जुड़ी हुई हैं और जो मेरी पृष्ठभूमि, मेरे दल की पृष्ठभूमि है वो लोग जानते हैं, हमें तो साथ देना ही है। इस लड़ाई में हम साथ हैं पूरी तरह से और आपकी जो मांग है वो किसान की मांग है, वो हमारी मांग है, हम सबकी मांग है। आम आदमी पार्टी की ओर से इन तीनों काले कानूनों का विरोध करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के आदेश पर खुद हमारे सभी विधायक साथी यहां पहुंचे हैं। अरे भाई, दिल्ली शहर में अगर आए हुए हैं, दिल्ली शहर में हमारे गेस्ट हैं, वो हमारे अतिथि हैं, अगर वो यहाँ पर आए हैं तो पीने का पानी हमारा बेसिक, हमारी जिम्मेदारी बनती है उनको पीने का पानी मुहैया कराया जाए। तो राकेश टिकैत आज फिर रो पड़े। कुछ दिनों पहले तक अंगारे उगलने वाले राकेश टिकैत के इन आंसुओं की राजनीति आपको बताएंगे, लेकिन पहले उन आंसुओं के सहारे अपनी राजनीति चमकाने वालों से मिल लीजिए। सबसे पहले किरदार हैं उनके बगल में बैठे राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी। चौधरी साहब आज राकेश टिकैत के आंसू पोंछने गाजीपुर बॉर्डर पहुंच गए। आंदोलन आगे बढ़े, इसको समर्थन देने के लिए जयंत चौधरी आज जो राकेश टिकैत का मंच है और भारतीय किसान यूनियन के ज़्यादातर जो किसान गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं, तो गाजीपुर बॉर्डर पर आकर के जयंत चौधरी ने अपना समर्थन दिया है किसान आंदोलन को। राकेश टिकैत के आंसुओं में दर्द ढूंढने वाले दूसरे किरदार हैं दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, जो आज दिल्ली सरकार की तरफ से टिकैत के आंसू पोंछने पहुंचे। निरीक्षण भी कर लूं कि सब चीजें व्यवस्था ठीक है कि नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। मुझे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने भेजा यहाँ पे, रात आपकी बात हुई थी और उसके बाद उन्होंने पानी के टैंकर और फैसिलिटीज वगैरह की कुछ व्यवस्था उधर कराई। तो सुबह उनका निर्देश था कि मैं थोड़ा जाके एक निरीक्षण भी कर लूं कि सब चीजें व्यवस्था ठीक है कि नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। उधर दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन और आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा सिंधु बॉर्डर पर किसानों के संग खड़े नजर आए। पानी अलाउड है नहीं, बस ऑर्डर दे दीजिए, लिखित में ऑर्डर, लिखित में ऑर्डर है तो ऑर्डर दे दीजिए, दिखा दीजिए कि काम आना चाहिए। पानी जो है जीने का सबसे पहला साधन है, उसको पुलिस ने सामने रोकर झूठ भी बोल रहे हैं, कह रहे 10 मिनट हुए हैं। रात से हमारे टैंकर यहाँ पे खड़े हुए हैं, रात से इनको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है और कहते हैं टैंकर्स को हम अंदर नहीं जाने देंगे और कह रहे ऊपर से आदेश हैं। ऊपर से आदेश तो कहते लिखित में दिखाओ। ये बीजेपी के आदेश के ऊपर ऐसा काम किया जा रहा है। बीजेपी के नेता लोग किसानों के साथ अपना बदला उतार रहे हैं, उनके साथ अपनी बदला ले रहे हैं। तो ये तस्वीर है उन नेताओं की जिन्होंने किसानों के आंदोलन को अपनी राजनीति का अड्डा बना लिया है। पिछले 2 महीनों में किसानों की तरफ से बार बार ये कहा गया कि वो अपने आंदोलन में नेताओं को नहीं घुसने देंगे, इसीलिए ये नेता तड़प रहे थे।
पर अब उन्हें ये मौका मिल गया तो वो कूद पड़े किसानों के मंच को अपनी सियासत का अखाड़ा बनाने। और ये हैं वो जो संसद भवन में नारेबाजी करके ही अपना काम चला रहे हैं। मकसद इनका भी वही है, किसानों के कंधे पर चढ़कर अपनी सियासत करना। तो महात्मा गांधी की मूर्ति के सामने खड़े होकर कुछ देर तक प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ नारेबाजी की गई। फिर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अपने दल बल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंच गए और किसानों को सरकार के खिलाफ डटे रहने का संदेश दिया। मैं किसानों से कहना चाहता हूं, हम सब आपके साथ हैं। 1 इंच पीछे मत हटिए, 1 इंच पीछे मत हटिए। ये आपका भविष्य है, इसके लिए आप लड़िए। और ये जो 4, 5, 10 लोग हैं, ये जो आपका सामान, आपका भविष्य चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं, इनको आप नहीं चोरी करने दीजिए और हम आपकी पूरी मदद करेंगे। राहुल ने न सिर्फ तीनों कृषि कानूनों को गलत बताया, बल्कि जिस तरह से कुछ किसान नेता लाल किले की घटना के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, उसी भाषा में सरकार पर सीधा हमला बोला। कानूनों को वापस कीजिए। किसानों को, 50 किसानों को रेड फोर्ट के अंदर किसने जाने दिया और क्यों जाने दिया? क्या होम मिनिस्ट्री का काम नहीं है कि रेड फोर्ट पे इनको नहीं जाना चाहिए, अलाउ करना चाहिए? उसके लिए कौन जिम्मेदार है? सीधी सी बात, उनको क्यों अंदर जाने दिया, किसने अंदर जाने दिया? होम मिनिस्टर से जाके पूछिए। और उसके पीछे क्या आइडिया था, किस प्रकार अलाउ किया गया, वो भी पूछ लीजिए। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर में धरने पर बैठे किसान नेता राकेश टिकैत की जुबान में राहुल ने यह भी कहा कि सरकार ये ना समझे कि ये आंदोलन रुक जाएगा। यानी पूरा विपक्ष इसी कोशिश में लगा है कि किसी भी तरह किसानों का आंदोलन चलता रहे, क्योंकि इस आंदोलन की आग में ही वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। हमारा दिल साफ है, किसानों के लिए हमारा दिल धड़कता है और रहेगा। इसका हल निकालना चाहिए सरकार को। बहुत देख लिया इन लोगों ने, बहुत झेल लिया, लेकिन ये आज भी तैयार है, आज भी डटने को, यहाँ बैठने को तैयार है। इस भावना का सम्मान सरकार को करना है। कौन ने, किसने क्या कहा, उससे इनका मुद्दा तो हल्का नहीं होता ना किसानों का। सवाल एक नेता का नहीं है, कौन यहाँ बैठा है, कौन नहीं आया, कौन आया, कौन मंच पे है, कौन नहीं है, ये छोटी बात है। जयंत चौधरी ने आज का पूरा दिन किसानों के नाम कर दिया। पहले वो राकेश टिकैत से मिलने गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे, उनके साथ तस्वीरें खिंचवाकर किसानों से हमदर्दी जताई। फिर यूपी के बागपत पहुंच गए और तमाम टीवी कैमरों के सामने इस बुजुर्ग किसान से मिलकर उसका दुखड़ा सुना। 80 बरस पहले रियासत 87 में तो गंदवाड़ी थी और मेरे 2 लाख लग गए। जयंत चौधरी बागपत इसीलिए गए क्योंकि यहां पुलिस ने लाठीचार्ज कर धरना कर रहे किसानों को भगा दिया और बागपत के बाद चौधरी साहब सीधे पहुंचे मुजफ्फरनगर, जहां किसानों की महापंचायत चल रही थी। ये मुजफ्फरनगर के जीआईसी ग्राउंड की तस्वीरें हैं, जहां पर महापंचायत जो है वो चल रही है और तमाम जो नेता हैं, चाहे राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी हों, उसके अलावा कांग्रेस के पंकज मलिक हों या फिर और स्थानीय जो नेता हों, वो सभी एक मंच पर मौजूद हैं। और इतनी बड़ी पंचायत जो है यहाँ पर चल रही है, इसीलिए इसको महापंचायत का नाम दिया गया था। मुजफ्फरनगर की ये महापंचायत दरअसल भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत के समर्थन में ही बुलाई गई थी। इस महापंचायत में मौजूद भीड़ में जयंत चौधरी को वो मौका दिखा जिसकी तलाश में वो और उनकी पार्टी कई सालों से है। दरअसल इस वक्त राकेश टिकैत को जितनी जरूरत इन नेताओं की है, उतनी ही जरूरत इन नेताओं को भी राकेश टिकैत की है। टिकैत के बहाने राष्ट्रीय लोकदल अपने खोए हुए जनाधार को वापस पाना चाहता है। इसीलिए पार्टी के मुखिया अजीत सिंह ने कल ही राकेश टिकैत को फोन करके
अपना समर्थन जता दिया था और आज सुबह होते ही अपने बेटे जयंत चौधरी को मिशन टिकैत पर लगा दिया। अब आपको बताते हैं कि किसान आंदोलन की जमीन को अपनी राजनीति का अखाड़ा बनाने वाली राष्ट्रीय लोकदल की मजबूरी क्या है। इसे समझने के लिए पिछले 3 चुनाव में आरएलडी का रिपोर्ट कार्ड देखिए। 2014 लोकसभा चुनाव में चौधरी अजीत सिंह और उनके बेटे जयंत चौधरी चुनाव हार गए। जिन 8 सीटों पर उनकी पार्टी ने चुनाव लड़ा, उनमें से 6 पर उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। 2017 विधानसभा चुनाव में आरएलडी ने 277 सीटों पर चुनाव लड़ा, 266 पर उनके उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। 2019 लोकसभा चुनाव में अजीत सिंह और जयंत चौधरी फिर चुनाव लड़े और दोनों चुनाव हार गए। और अब अगले साल फिर से यूपी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसीलिए अजीत सिंह और उनके बेटे पश्चिमी यूपी के किसानों को रिझाने में लगे हैं। जयंत चौधरी ने कहा, लोटे में नमक डाल लो, जब तक कानून रद्द नहीं हो जाता तब तक इनका बहिष्कार करो। ये सच्चाई तब सामने भी आ गई जब मुजफ्फरनगर पहुंचे जयंत चौधरी ने किसानों को बाकायदा लोटे में गंगा जल लेकर शपथ दिलाई और इसी बहाने उन्होंने बीजेपी के बहिष्कार की भी बात कह दी। और अब जरा इन तस्वीरों की हकीकत भी समझ लीजिए। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों को सबसे पहले नोटिफाई करने वालों में दिल्ली की केजरीवाल सरकार भी थी। लेकिन जब पंजाब में किसानों ने कानूनों का विरोध शुरू किया तो आम आदमी पार्टी ने तुरंत अपना गियर बदला। किसानों के सुर में सुर मिलाते हुए वो उन्हीं कानूनों का विरोध करने लगे जिसे वो नोटिफाई कर चुके थे। आम आदमी पार्टी ने तब ऐसा इसीलिए किया क्योंकि दिल्ली के अलावा अगर किसी और राज्य में उनकी थोड़ी बहुत राजनीतिक जमीन है तो वो पंजाब है। अब राकेश टिकैत के बहाने आम आदमी पार्टी अपने अगले मिशन पर लग गई है। आम आदमी पार्टी ने अगले 2 सालों में 6 राज्यों में चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, जिसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है। इसीलिए अरविंद केजरीवाल की फौज आज किसानों के समर्थन में निकल पड़ी। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया राकेश टिकैत और उनके समर्थकों के लिए पानी का इंतजाम संभालने पहुंच गए तो सत्येंद्र जैन और राघव चड्ढा सिंधु बॉर्डर पर वाटर टैंकर्स की व्यवस्था में लगे रहे। सत्येंद्र जैन तो इसके लिए पुलिस से भी उलझ गए। पानी अलाउड है नहीं, बस ऑर्डर दे दीजिए लिखित में ऑर्डर। और मुझे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने भेजा यहाँ पे। रात आपकी बात हुई थी और उसके बाद उन्होंने पानी के टैंकर और फैसिलिटीज वगैरह की कुछ व्यवस्था उधर कराई। तो सुबह उनका निर्देश था कि मैं थोड़ा जाके एक निरीक्षण भी कर लूँ कि सब चीज़ें व्यवस्था ठीक है कि नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। तो इधर पानी की और वो सब पर्याप्त व्यवस्था मुख्यमंत्री जी की तरफ से है और उन्होंने कहा है कि और भी कोई जरूरत हो, दिल्ली सरकार आपकी सरकार है, आम आदमी की सरकार है, पूरी तरह से तैयार है। हमारा पूरा समर्थन तो है ही पार्टी की तरफ से भी। तो किसानों को पानी पिलाने के बहाने आम आदमी पार्टी पश्चिमी यूपी में अपनी पैठ बनाना चाहती है। पर सवाल तो यह है कि जो राकेश टिकैत कल से आंसू पर आंसू बहाए जा रहे हैं, उनके मन में क्या है? भावुक हो रहे हैं। मैं भावुक हो रहा है कि मैं जिसको वोट दिया है उसने गद्दारी करी है। आप किसानों पर लाठी चलाएंगे बीजेपी के लोग, सरकार के साथ में मिलकर काम करेंगे। मैंने कभी किसी पार्टी के खिलाफ नहीं बोला। रुक जा, गाँव का ही पानी चल इसके बाद गाँव का ही पानी आया है। क्या इन आंसुओं के दम पर टिकैत अपनी राजनीतिक जमीन खड़ी करने में लगे हैं? क्योंकि जिस तरह से उनकी रोती हुई तस्वीर के बाद यूपी के कई शहरों से किसान गाजीपुर के लिए निकल पड़े, उससे टिकैत का हौसला बढ़ गया है। दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ और तस्वीरें यहाँ कुछ ऐसी है कि जो जमावड़ा, जो किसानों का जत्थे यहाँ से चले गए थे, भीड़ छट गई थी, तो वहाँ अब ये हाल है यहाँ पर कि जो किसानों की संख्या है वो लगातार आज सुबह से बढ़ती ही जा रही है। लगातार ट्रैक्टर में, ट्रॉली में और कहें तो गाड़ियों से भर भर के जो
मुरादनगर से आए हैं बाबा के सपोर्ट में। बाबा रोए हमारे, हमें बड़ा दुख हुआ है, उनके लिए हम जान भी दे देंगे। राकेश टिकैत के आंसू निकले तो उसका इम्पैक्ट साफ तौर पे गाजीपुर बॉर्डर पर नजर आ रहा है। पर सवाल ये है कि क्या राकेश टिकैत के आंसुओं पर उमड़े किसान चुनाव तक भी उनके साथ रहेंगे? क्योंकि राकेश टिकैत का चुनावी इतिहास तो देखकर ऐसा नहीं लगता। 2007 में उन्होंने कांग्रेस के समर्थन से मुजफ्फरनगर की खतौली सीट से विधानसभा चुनाव लड़ा और वो 6ठे नंबर पर रहे। 2014 में आरएलडी के टिकट पर अमरोहा से लोकसभा चुनाव लड़ा तो उन्हें सिर्फ 9,539 वोट मिले। यानी आंसू बहाने और आंसू पोंछने की ये सियासत दरअसल हारे हुए नेताओं की जुगलबंदी से ज्यादा और कुछ नहीं। लेकिन राजनीति के इस खेल में मोहरा बन रहे हैं वो किसान जो आंख बंद करके राकेश टिकैत जैसे नेताओं पर भरोसा कर रहे हैं। ऐसे किसान नेताओं और राजनेताओं के कारण ही 2 महीने में खड़ा हुआ किसान आंदोलन अब दरकता दिख रहा है। रहने का एक आशियाना हो और वो भी अपना हो, ये सपना हर इंसान देखता है ना? लेकिन बहुत से ऐसे भी हैं जिनकी पूरी जिंदगी सपने के साथ गुजर जाती है। देश के हर नागरिक के इसी सपने को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री ने पीएम आवास योजना की शुरुआत की थी। लेकिन पीएम की इस पहल का कटनी के सरकारी अफसरों ने क्या हाल कर दिया है, हमारी इस रिपोर्ट में आप देखने जा रहे हैं। आज बजाइए कटनी के उन अफसरों के खिलाफ घंटी जो गरीबों के मकान पर कुंडली मारकर बैठ गए हैं। देश के गरीब से गरीब को हम एक छत देंगे, जिस छत के सहारे उसके सपनों को जान देंगे और वो जानदार सपनों से देश 2022 में नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक घर ऐसे परिवारों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि 2020 तक देश के हर गरीब के सिर पर छत हो। जो झोपड़ी में, कच्चे मकान में या टूटे फूटे खंडहर में रहते थे। इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की थी। लेकिन सरकारी योजना जब जमीन पर उतरती है तो उसका क्या हाल होता है, उसकी एक बानगी हम आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश के कटनी में जिन गरीबों ने सालों पहले घर के लिए आवेदन किया था, वो आज भी अपने घर का सपना लिए नगर निगम के चक्कर काट रहे हैं। ये हैं विशाल, जिन्होंने 2 साल पहले फॉर्म भरा था, लेकिन ना तो उन्हें घर मिला और ना ही अधिकारियों से कोई जवाब। 2 साल से फॉर्म भरे हुए हो गया, काहे के फॉर्म भरे? आवास वाला, और आज तक अभी उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई रिकॉर्ड नहीं आया, कोई इसमें नंबर नहीं आया। इसका चेक कराते घूम रहे हैं। तो कब से चेक करा रहे हो? अभी तक कुछ जानकारी भी मिली? 15 दिन से चक्कर काट रहे हैं यहाँ के। मामला सिर्फ इतना भर नहीं है, 20 आवेदन करने वाले लोगों की फाइलें तक गायब हो गई हैं। हमारे 20 हितग्राहियों की फाइल गायब है। 10 तो 92 में उनकी स्वीकृति हुई थी और उसके बावजूद हम लोगों ने पता लगाया तो 20 लोग ऐसे हैं जिनके मैंने भी लिस्ट आपको दिखाई, उनके यहाँ की फाइल ही गायब है। अभी कह रहे हैं कि हम नए सिरे से उनके फॉर्म भरवाएंगे, नए सिरे से उनके नाम जोड़े जाएंगे। इस तरह भारी भ्रष्टाचार इसमें चल रहा है। जब एबीपी न्यूज ने इस मामले को उठाया तो अधिकारी जागे। फाइल गायब होने की बात उन्होंने कैमरे पर मानी और कार्रवाई का भरोसा दिलाया। जहाँ तक फाइल मिसिंग होने का सवाल है, उसकी सब हम पूरा कंप्लीट इसकी पूरी एक स्ट्रेटजी बनाई हुई है कि मिसिंग फाइल्स का कैसे आंकड़ा हमें तैयार करना, डिटेल्स कैसे तैयार करना, जो हितग्राही आ रहे हैं उनके आवेदन की पावती देना, ये सब पूरा रिकॉर्ड संधारित किया जा रहा है और इसमें जो कमियाँ हैं उसको दूर करेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कटनी नगर निगम के खिलाफ शिकायतों की लिस्ट लंबी है। सर्वे में देरी का आरोप, आवंटन में फर्जीवाड़े और भेदभाव का आरोप, योजना के लिए आई 5 करोड़ की राशि लैप्स होने का आरोप, जिनके पास अपना मकान है उन्हें योजना में मकान देने का आरोप। 2015 में शुरू हुई इस योजना के तहत कटनी में 2022 तक 1,20,145 लोगों को मकान देने का लक्ष्य है। पहले दौर में 8,606 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया गया था। शुरुआती दौर में तो लोगों को घर या मकान बनाने के लिए 2.5 लाख रुपए की रकम दी गई, लेकिन उसके बाद कटनी में ये योजना सिस्टम की भेंट चढ़ती नजर आ रही है।
सरकार योजनाएं बनाती है लोगों की भलाई के लिए। गरीबों को पक्के मकान देने के लिए प्रधानमंत्री के इस सपने पर अब सरकारी अफसर पानी फेर रहे हैं और ऐसे लोगों के खिलाफ घंटी बजाना बेहद जरूरी है। हमारी राय से सहमत हैं तो 8422840000 पर जोरदार घंटी बजाओ।